गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं काजल शर्मा आप सबका आपके अपने चैनल टीचिंग परीक्षा के ऊपर आज के रीजनिंग के डाइस के पार्ट नंबर 2 में आप सब लोगों का दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड आप लोगों ने अपनी तैयारी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर दी होगी। चलिए जी, जल्दी सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए जी, फटाफट सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे। आज हम जो है डाइस का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। डाइस का पार्ट नंबर 1 जो हमने कल डिस्कस किया था। ओके जी, चलिए तो स्टार्ट करें। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हर हर महादेव। चलिए तो मैं आपको क्लास को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, स्पेशल ऑफर चल रहा है। नाउ गेट फ्लैट 40% डिस्काउंट ऑन ऑल कोर्सेज। ठीक है, अभी बिल्कुल देरी नहीं करनी। जो भी आपने कोर्स ज्वाइन करना है, आपके पास टाइम है, फटाफट से कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, अपने 40% डिस्काउंट पाइए। चलिए जी, डाइस के सेकंड पार्ट की हम बात करें। चलिए पहले मेरे को ये बताओ, कल कितने बच्चों ने जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट किया? किसी बच्चे को भी डाइस के पहले पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई? एक बार रिप्लाई कर देंगे। सभी लोगों को डाइस का फर्स्ट पार्ट समझ में आया? एनी डाउट, एनी दिक्कत, एनी परेशानी? चलिए, आपने कहा नहीं मैम हमें समझ में आ चुका है। चलिए अभी हम देखते हैं टेस्ट आपका। आप मुझे बताइए डाइस जो है कितने टाइप की होती है? डाइस कितने टाइप की होती है? अभी चेक कर लेते हैं कि आपको कितनी बातें याद है। पहली वाली, डाइस कितने टाइप की होती है? रोमी जी कुछ कल हाँ कल पीडीएफ नहीं मिला, बट आज मिल जाए, इकट्ठा मर्ज होकर पीडीएफ मिलेगा आपको। बताइए जल्दी से, डाइस कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, 3 टाइप की, 4 टाइप की, 5 टाइप की? कल हमने डिस्कस किया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखते हैं कितने बच्चों को इसके बारे में पता है। वेरी गुड जी मैम, डाइस जो है 2 टाइप की होती है। ठीक है जी, क्लियर। कौन कौन सी टाइप? अगर नाम पूछे कि बताइए आपके पास कौन कौन सी डाइस है मैम, एक तो हमारे पास मानक डाइस है, मानक पासा है। दूसरा हमारे पास कौन सा होता है? साधारण पासा। दूसरा हमारे पास कौन सा है? साधारण पासा। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। चलिए एक और क्वेश्चन, मेरे को ये बताइए कि डाइस के फेस कितने होते हैं? एक पासे के कितने मुख होते हैं? 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं? थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको मेरे को भी आइडिया हो ना कि हाँ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है, तो बताइए डाइस के कितने मुख होते हैं? मैम 4 मुख होते हैं। मैम 3 मुख होते हैं। ओके जी, पिंकी कह रही है मैम 4, आरती 6, स्वीट 6, ओके जी, स्वाति 6, ओके 2 पर 2 मुख होते हैं। ओके देखिए, डाइस के कितने मुख होते हैं? 6 मुख होते हैं। जो वे 4 और 2 कह रहे हैं, इट मींस आपने कलर क्लास नहीं लगाई। कितने मुख होते हैं? 6 मुख होते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आखिरी सवाल, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ले जाती हूँ। मेरे को ये बताइए कि 6 मुख में से कितने मुख विजिबल होते हैं? कितने मुख हमें दिखाई देते हैं? 4 मुख दिखाई देते हैं, 5 मुख दिखाई देते हैं, 3 मुख दिखाई कि 2 मुख दिखाई देते हैं? अगर मैं 6 मुख की बात करूं, इन 6 के 6 मुख में से हमें कितने मुख विजिबल होते हैं? कितने मुख दिखाई देते हैं? देखो इससे क्या होगा अजीत जी, बेटा कल वाली क्लास में ना, कल मैंने आपको बताया था कि मानक पासा किस टाइप का है। कल मैंने आपको बताया था कि मानक पासा किस टाइप का, कल मैंने आपको सारा ये बताया था। तो याद रखिए, कितने पासे विजिबल होते हैं, कितने फेस, कितने मुख? 3 मुख जो है विजिबल होते हैं। 3 मुख ही क्या होते हैं? इनविजिबल होते हैं। वेरी गुड जी, अपने लिए क्लैपिंग कर लो। हल्की से ने रिवीजन की है, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया जी, लीजिए 6 मुख है। ओके हाँ जी, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि आपको 6 डाइस दी जाए, सॉरी आपको जो है क्या है 4 डाइस दी जाए, है ना जी? कितनी डाइस? 4 डाइस दी जाए, 3 डाइस दी जाए, 2 डाइस दी जाए। जब हमने किसी का विपरीत फाइंड करना होता है, विपरीत फाइंड करना होता है, यानी कि ऑपोजिट फाइंड करना होता है, तब हम क्या करते हैं? फटाफट से रिप्लाई करेंगे। जब हम ऑपोजिट फाइंड करते हैं, विपरीत फाइंड करते, तब हम क्या करते हैं? मान लीजिए आपको 4 डाइस दी गई है, तो कैसे करना होता है? फटाफट से रिप्लाई करेंगे। क्या करना होता है? क्या करना होता है? जल्दी से
मान लो आपको 4 डाइस दे देगी, साधारण डाइस की, सिंपल पासे की, सिंपल डाइस की 4 डाइस दे देगी, आपको कहा किसी नंबर का विपरीत फाइंड करो, तो आप क्या करते हैं मैम, हम क्या करते हैं, एनी 2 डाइस पिक करते हैं, कौन सी वाली, जिनमें उनका एक मुख कॉमन हो, बस फिर क्लॉकवाइज घूम के हम अपना आंसर फाइंड कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, बहुत ही खूब। चलिए बेसिक हमने, ये कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ये आपका कल का होमवर्क क्वेश्चन है। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमें ना जो आपका होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया करो, बताइए इसका आंसर आपने क्या लगाया, बिकॉज आपने कमेंट बॉक्स में आंसर तो बहुत कम लोग सबमिट करते हैं, बताइए इसका आंसर क्या था। आपको पूछा था किसका इस चिन्ह का विपरीत क्या है, इस चिन्ह का विपरीत क्या है, ठीक है जी। क्या करना था, 3 डाइस आपको गिवन थी, आपने क्या करना था, एनी 2 डाइस, कोई भी 2 डाइस पिक करनी थी, कौन सी वाली, जिनका एक फेस कॉमन हो, एक मुख क्या है, कॉमन हो, बताइए जी। फिर आपने इन तीनों में से कौन कौन सी डाइस पिक की थी, फटाफट से। अब देखिए मैम, हमने यहाँ पे डाइस पिक की, कौन सी, ये आपकी फर्स्ट डाइस, ये सेकंड डाइस, ये क्या हो गया, हाँ जी, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, हाँ जी 1 मिनट। गाइस 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। गाइस बस 1 मिनट रुको, कोई प्रॉब्लम होगी, 1 मिनट बस। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, हाँ जी फटाफट से लीजिए। यहाँ पे थे ना हम लोग, यहाँ पे थे हम लोग, बताइए जी, इधर क्या कहा था, इधर आपको कहा था आपने इसके विपरीत बताना था, इसके विपरीत हमने क्या किया, ये आपकी फर्स्ट डाइस, ये सेकंड डाइस, ये आपकी आ गई थर्ड डाइस, ठीक है, थर्ड डाइस आ गई। अब आपको यहाँ पे कहा था आप हमें बताइए जो ये वाला चिन्ह है इसके विपरीत क्या है, हमने क्या किया, पहली और दूसरी डाइस पिक कर ली, बताइए इनमें कॉमन क्या है, मैम इसमें बीटा जो है कॉमन है, बीटा कॉमन आ गया, उसके बाद क्लॉकवाइज इसको घुमा दो, क्लॉकवाइज को घुमा दो, तो बताइए जी इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर कौन सी, फटाफट से रिप्लाई करेंगे सभी लोग, ऑप्शन नंबर कौन सी आ जाएगी, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, हाँ जी ऑप्शन नंबर आपके पास कहाँ क्या आ जाएगी, थीटा और ये, ठीक, क्लॉकवाइज घुमाना है ना, क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाने के बाद आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी आपके पास क्या है, करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, पीडीएफ जो है आपको कल और आज की मर्ज करके दी जाएगी, ठीक है, चलिए बिल्कुल क्लास के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ओके। चलिए ये हमने कल, यहाँ से हमने कल क्लास बंद की थी, यहीं से हम स्टार्ट कर दिए आपके ओपन डाइस, ठीक है। ये नेक्स्ट टाइप है, ये है आपकी ओपन डाइस, याद रखिएगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, D++ के पेपर में इस टाइप के सवाल आपको पूछ लिए जाते हैं। अब इसमें क्या कहा है, यहाँ पे कहा है कि आप बताइए हमें 2 के विपरीत क्या होगा, है ना जी, इसमें आपको कहा कि बताइए 2 के विपरीत क्या है, ये डाइस आपको दे दी, ये डाइस आपको दे दी, है ना जी। अब इस वाले सवाल को हम सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले हम जो है विपरीत कैसे फाइंड करते हैं। अब देखिए 1 2 3, अब मान लीजिए आपको कहा कि आप हमें बताइए कि 1 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, याद रखिए ओपन डाइस में उससे अगले वाले को छोड़ के उससे नेक्स्ट वाला क्या होता है, विपरीत होता है। पहला कॉन्सेप्ट देखिए, ओपन डाइस में क्या होता है, जिसके बारे में पूछा जाए ना उससे अगले वाले को स्किप करके उससे नेक्स्ट वाला क्या होता है, उसका विपरीत होता है। यानी कि यहाँ पे 1 का विपरीत क्या आ गया, 4, 1 का विपरीत हमारे पास 4 आ गया, 3 का विपरीत हमारे पास क्या आ गया, 3 का विपरीत हमारे पास 5 आ गया, और 2 का विपरीत हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। पूछा क्या है कि 2 के विपरीत हमारे पास क्या होगा, फटाफट से रिप्लाई करिए। 2 के विपरीत की बात की गई है, 2 के विपरीत की बात की गई है, 1 के विपरीत हमारे पास 4 है,
3 के विपरीत हमारे पास 5 है और 2 के विपरीत हमारे पास 4 है। पूछा है कि बताइए 2 के ऑपोजिट क्या होगा। फटाफट से सभी लोग आंसर सबमिट करेंगे। हाँ जी, जल्दी से बताइए आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही बड़े, जितने बच्चे भी क्लास में हैं सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो आंसर आपके पास 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4, यानी कि ऑप्शन बी आपके पास 2 के विपरीत आपके पास क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो 2 के विपरीत आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया। तो बताइए आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। बताइए यहाँ पे किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, इधर किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ये आपका होती है ओपन डाइस। ठीक है, ओपन डाइस लीजिए। सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट। आपको इसमें कहा है कि आप बताइए डिवाइड के विपरीत क्या होगा। डिवाइड के विपरीत आपके पास क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा। सबसे पहले ये देखो कि कौन सा सिंबल किसके विपरीत है। एक को छोड़ के नेक्स्ट वाला ये आ गया। गुना का विपरीत क्या आ गया, गुना का विपरीत प्लस आ गया। ठीक है जी। डिवाइड का विपरीत क्या आ गया, डिवाइड का विपरीत आपका सर्कल। ठीक है, माइनस का विपरीत क्या आ गया, माइनस का विपरीत आपके पास ये वाला आ गया। तो बताइए जी डिवाइड का विपरीत कौन सी ऑप्शन जो है इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। फटाफट से जितने बच्चे भी क्लास में हैं सभी लोग टाइप करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। डिवाइड की बात हो रही है तो डिवाइड की बात करें। हाँ जी, डिवाइड की बात करें, आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर आपके पास क्या हो जाएगा। आई होप ये सवाल सबको समझ में आ गया होगा। जिनको डाउट है फिर से देख लो एक बार। इसमें क्या करना होता है, हमें विपरीत फाइंड करना होता है। विपरीत की बात करें, ये इससे अगले से अगला वाला। ठीक है जी। गुना का विपरीत क्या हो गया, प्लस, प्लस हो गया। यहाँ पे देखो डिवाइड का विपरीत सर्कल और माइनस का विपरीत स्टार हो गया। माइनस का विपरीत स्टार, तो यहाँ पे आंसर आपके पास क्या आ जाएगा। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब, वेरी गुड। सबको समझ में आया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे। लीजिए फटाफट से सॉल्व करें। बताइए एक के विपरीत हमारे पास क्या होगा। बताइए जी एक के विपरीत हमारे पास क्या होगा, देखते हैं। जानू जो भी आपका नाम है बेटा, रीजनिंग पढ़ लो, पढ़ लो पेपर में, वरना ये चीजें काम नहीं आएंगी। ये चीजें पेपर में काम नहीं आने वाली। ठीक है, पेपर में फिर मत ऐसे कि पता नहीं भगवान हमने पढ़ाई की होती, हमें सिलेक्शन मिल जाता, बाद में पछताने कोई फायदा नहीं है। अब टाइम है, पढ़ लो, पढ़ो और पढ़ने दो आराम से। चलिए इसको सॉल्व करिए। बताइए एक के विपरीत क्या होगा, 3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जितने बच्चे भी क्लास में सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे। कैसे करना था बताइए। 5 के विपरीत क्या हो गया, हाँ जी 5 के विपरीत हमारे पास क्या आ गया, 4। अब मेरे को ये बताओ कि हमारे पास 1 के विपरीत क्या था। अब देखो 2 के विपरीत क्या आ गया, 6, और 1 के विपरीत 3 आ गया, है ना। 1 के विपरीत 3 आ गया, 1 के विपरीत 3 और 2 के विपरीत 6। आंसर हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मिक्स क्वेश्चंस हैं, आगे मैं आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। चलिए इसको सॉल्व करिए। बताइए ये आपको दिया गया, आपने बताना है व्हाइट के विपरीत क्या होगा। व्हाइट के विपरीत क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। याद रखिए कि जब भी आपको ओपन डाइस दी जाए उससे नेक्स्ट वाला विपरीत होता है, नेक्स्ट से नेक्स्ट वाला विपरीत होता है। तो बताइए यहाँ पे व्हाइट का विपरीत क्या है। सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि रेड का ऑपोजिट क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर टाइप करते हैं। सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि रेड का विपरीत क्या होगा। अभी अभी आपको क्या बताया कि उससे अगले से अगला वाला, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, यानी कि रेड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा। रेड का ऑपोजिट आपके पास क्या हो गया जी, ब्लैक। रेड का ऑपोजिट ब्लैक हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने बताना है ये ग्रीन का ऑपोजिट क्या होगा। ग्रीन का ऑपोजिट नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ग्रीन का ऑपोजिट क्या हो गया जी, ग्रीन का ऑपोजिट आपके पास हो गया व्हाइट, व्हाइट। फिर येलो के ऑपोजिट, येलो के ऑपोजिट क्या हो गया आपके पास, ब्लू। येलो के ऑपोजिट ब्लू। तो आपको सवाल में क्या पूछा गया था, व्हाइट के विपरीत आपने बताना था। व्हाइट के विपरीत, तो व्हाइट के विपरीत क्या था, ग्रीन, यानी कि ऑप्शन है आपके पास करेक्ट आंसर हो गया। डन जी। अब एक बार बताइए कि क्या ये सवाल आपको समझ में आया।
ये सवाल आपको समझ में आया, अब पकड़ में आया कि किस तरीके से हमें सवालों को सॉल्व करना है। इस दिन संडे आपका टेस्ट रहेगा, सभी लोगों का संडे आपका टेस्ट है। मेक श्योर कि जितना भी अभी तक हमने डिस्कस किया है, जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, सभी के मिक्स क्वेश्चन का संडे को आपका टेस्ट रहने वाला है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। बताइए 5 और 4 के विपरीत क्या होगा? फटाफट से 5 और 4 के विपरीत क्या होगा? बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल है ये। 5 के और 4 के विपरीत सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सारे हमें विपरीत जोड़े फाइंड करने पड़ेंगे। अब देखिए जी, 1 के विपरीत हमारे पास क्या है? नेक्स्ट टू नेक्स्ट 1 के विपरीत हमारे पास क्या आ गया? 5 आ गया, ठीक है। फिर 3 के विपरीत हमारे पास क्या आ गया? 3 के विपरीत हमारे पास 6 आ गया। 2 के विपरीत हमारे पास 4 आ गया। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि 5 के विपरीत क्या रहेगा? सभी लोग कमेंट टाइप करके सबसे पहले बताइए 5 के विपरीत हमारे पास क्या रहेगा? मैम 5 के विपरीत हमारे पास रहेगा 1। चलिए जी, पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरी बात, अब आपको यहाँ पूछा कि हमें 4 के विपरीत बताइए, तो बताइए जी 4 के विपरीत हमारे पास क्या हो जाएगा? सभी लोगों ने कमेंट में टाइप करना है, ठीक है। क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं और बाद में बाकियों को डिस्टर्ब करने आ जाते हैं। आपको पता है ना कि हमारे स्कूल की बात करें तब भी कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने होमवर्क का काम कर लेना कि हाँ हमने तो कुछ किया ही नहीं है, बाद में जब पहले ही कॉपी सबमिट करवाते। तो हमें ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। कुछ बच्चे होंगे कि आपको वो करेंगे मत पढ़ो अभी बहुत टाइम है, तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। फोकस करेंगे, आपका टारगेट सेट है, सब कुछ आपका सफल ही रहेगा, ठीक है जी। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे? 1 और 2 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाना था, ठीक है। क्लियर जी? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ एग्जैक्टली, दाने सर कहते हैं कि फूफा जी टाइप लोग, तो वो आपको पता है कि हर कहीं मिले जाएंगे। तो इसलिए कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, किसी की बातों में नहीं आना, अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है। आपके पेरेंट्स आपसे लाखों उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी अभी पढ़ाई कर रही है, उसको जॉब मिलेगी, सब कुछ सही होगा। तो अभी कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, जो कुछ बोलता है बोलने दो, अपनी पढ़ाई अपनी मेहनत पर डटे रहो, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप की क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे ना मैं आपको एक बात बताऊं कि जो आपके कल मैंने आपको बताया था क्या, कि जो पड़ोसी होते हैं ना, जो पड़ोसी होते हैं वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकते, ठीक है। जो नेबर्स होते हैं वो कभी भी ऑपोजिट नहीं हो सकते। सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले ये देखो कि F के विपरीत हमारे पास क्या होगा। चलिए जी बताइए जल्दी से, F के विपरीत हमारे पास क्या होगा? जल्द से रिप्लाई करना है फटाफट से। F के विपरीत हमारे पास क्या होगा? मैम F के विपरीत हमारे पास क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, है ना जी। फिर बताइए कि यहाँ पे E के विपरीत हमारे पास क्या हो जाएगा? हाँ जी, E के विपरीत हमारे पास C हो जाएगा। अब ए की बात करें, देखो इसको आगे वाला ये ए के विपरीत हमारे पास डी हो जाएगा। अब आपने बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन सही है। याद रखिए जो पड़ोसी होंगे ना वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकते। देखिएगा जो पड़ोसी होंगे वो कभी भी जो है विपरीत नहीं हो सकते। तो बताइए इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा? एफ बी, ये विपरीत है, आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये विपरीत है, ये पड़ोसी नहीं हो सकते। उसके बाद और बताइए, हाँ जी आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? फटाफट से बताइए जी, फटाफट से, हाँ जी जल्दी से बताएंगे। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। देखते हैं, अब देखो ई और सी विपरीत है, पड़ोसी नहीं हो सकते, पड़ोसी नहीं हो सकते। ए और डी विपरीत है, पड़ोसी नहीं हो सकते। तो आंसर क्या बचा? ऑप्शन बी। देखो ई एफ और डी तीनों ही अलग अलग, इसीलिए आपका क्या आंसर आ गया? ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। इस टाइप के सवाल में आपने ध्यान से देखना है, क्या जो पड़ोसी होते हैं वो क्या नहीं हो सकते? टाइप करें कमेंट बॉक्स में, जो नेबर होते हैं वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकते। इसीलिए हमें
करेक्ट आंसर बताना था। ऑप्शन सी बी आपके पास क्या आ गया, सही उत्तर आ गया। उम्मीद करती हूँ ये सवाल, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अगला सवाल सेम वैसा ही सवाल है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा, फटाफट से। बहुत बढ़िया, बताना है आप लोगों ने कौन सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। सबसे पहले ढूंढो, एक का विपरीत हमारे पास क्या रहेगा, 3 का विपरीत हमारे पास क्या रहेगा, और 4 का विपरीत हमारे पास क्या रहेगा। चलो जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड गौरी शर्मा, स्वीट, वेरी गुड जी। वासिम, कल्पना, तनु, वेरी गुड जी। क्या आंसर रहेगा सबसे पहले, एक के विपरीत। सब जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं क्यों पूछ रही हूँ कि आपकी रिवीजन होती रहे, चीजों में क्लैरिटी मिलती रहे। बताइए जी, एक के विपरीत क्या होगा मैम, एक के विपरीत हमारे पास 2 हो जाएगा, है ना जी। फिर मैम 3 के विपरीत हमारे पास 5 हो जाएगा, 4 के विपरीत हमारे पास 6 हो जाएगा। अब क्या कहा है कि आपने इनमें से करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करनी है। तो अभी अभी हमने क्या डिस्कस किया, ये डिस्कस किया कि जो पड़ोसी होते हैं वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकते, वो कभी भी ऑपोजिट नहीं हो सकते। तो बताइए 3 और 5 विपरीत है, यहाँ पे नेबर हो गए, लीजिए ऑप्शन गया। 4 और 6 विपरीत है, यहाँ पे पड़ोसी है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अगेन यहाँ पे 3 और 5 विपरीत है, पड़ोसी नहीं हो सकते। 4 1 3 4, 1 3 4, ऑप्शन डी आपके पास क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। बताइए जी, सबको ये सवाल, ये क्वेश्चन की टाइप समझ में आई? कितने बच्चों को ये टाइप जो है अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है? मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टाइप आपको समझ में आ गई होगी। इस टाइप के सवाल आपको YouTube के ऊपर कोई भी नहीं करवाएगा, बेसिक क्वेश्चंस करवाया और काम खत्म। बट हमारा ये है कि हमने आपको कहा है कि हर टॉपिक के हर टाइप के क्वेश्चंस होंगे, इट मीन्स वो होंगे। मैं आपको फिर से अनाउंस कर दूं, संडे को आपका टेस्ट रहने वाला है। मेक श्योर कि संडे आप बिल्कुल अपनी तैयारी के साथ ही क्लास में ज्वाइन करें। मे बी आपका टेस्ट टाइमर लगा के जो है टेस्ट होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो, बताइए 6 के विपरीत हमारे पास क्या रहेगा। चलिए देखते हैं कितने बच्चों को इन टाइप के सवालों को कल जो मैंने आपको करवाए थे समझ में आ चुके हैं। हाँ जी, बताइए 6 के विपरीत क्या है, कितनी डाइस आपको गिवन है, 4 डाइस आपको गिवन है। आपको पूछा है कि आप हमें बताइए 6 के विपरीत क्या रहेगा। तो क्या करना पड़ेगा जी, क्या करना पड़ेगा मैम, कोई 2 डाइस पिक करनी पड़ेगी। कौन सी वाली, जिनमें एक मुख एक फेस क्या होगा, कॉमन होगा। तो बताइए जी, इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा। ये नहीं कि जो डाइस मैंने पिक की है आपने भी वही पिक करनी है, टोटली अप टू यू, जैसे जो मर्जी डाइस पिक कर लो, बट कोई दो, कौन सी वाली, जिसका एक मुख कॉमन हो। बताइए 6 2 6 2 नहीं पिक कर सकते, 6 6, हाँ ये देखो 6 और 6, बाकी सारे अलग है। 6 के बाद 2, 2 के बाद 3, उधर 6 के बाद 5, 5 के बाद 4। बताइए पूछा क्या है, 6 के विपरीत, 6 के विपरीत क्या रहेगा जी, फटाफट से जितने बच्चे भी क्लास में हैं, मैंने कल चेक किया कि क्लास में 200 बच्चे हैं और जो आंसर है सिर्फ 50 बच्चे अपने आंसर सबमिट करते हैं। अरे बाकी बच्चे आप बस वैसे ही कि ठीक है देखते हैं, मन करेगा तो आंसर टाइप करेंगे वरना नहीं करेंगे। ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप अपने साथ जो है वो गलत कर रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मेक श्योर कि जितने बच्चे भी क्लास में हैं, चाहे वो 200 250 300, सभी के सभी जो है अपने आंसर्स जरूर सबमिट किया करो। तो 6 के विपरीत क्या रहेगा, फटाफट सभी लोग टाइप करेंगे। हमें पता है मुख कितने होते हैं, 6, मिस क्या, 2 3 4 5 6, कौन सा नंबर मिस है, 1। तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, एक, ऑप्शन 1 आपके पास क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है जी, क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखो। आपको मैंने कल साफ साफ कहा था कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको नंबर्स दिए जाएं, यहाँ पे आपको अल्फाबेट दिए जाएं, यहाँ पे आपको सिंबल्स, कुछ भी गिवन हो सकता है, कलर्स नेम, फ्रूट्स नेम, कुछ भी, ठीक है। जो भी देंगे वो आपको 6 ही देंगे, ठीक है, 6 ही दिए जाएंगे। अब आपको यहाँ पे कहा है कि आपने बताना है काले रंग के विपरीत कौन सा रंग है। हाँ जी, काले रंग के विपरीत
कौन सा रंग है, बताइए जी कौन सा रंग है काले रंग के विपरीत। 4 डाइस गिवन है, कुछ भी घबराना नहीं है, 4 डाइस दिए हैं, 2 डाइस पिक कर लो, एक मुख कॉमन वाली, ठीक है जी, क्लियर। 4 डाइस दी गई हैं, 2 डाइस पिक कर लो, कौन सी वाली, एक मुख कॉमन वाली। अपना आंसर बताइए क्या रहेगा, अपना आंसर बताइए क्या रहेगा जी, फटाफट से, बहुत ही बढ़िया, ध्यान दीजिएगा, वही डाइस पिक करनी है जिन दोनों में एक मुख क्या हो, कॉमन हो। तो बताओ जी कौन सी डाइस पिक की आप लोगों ने। हाँ जी, अगर मैं ग्रीन की बात करूं, मतलब ग्रीन पिक करना है, यहाँ पे ग्रीन ब्लैक ये नहीं पिक कर सकते, ग्रीन ग्रीन ब्लैक, यहाँ पे देखो ग्रीन और ग्रीन, ये दोनों पिक कर सकते हैं, है ना जी, दोनों पिक कर सकते हैं। फिर ग्रीन, ग्रीन के बाद क्या आ गया, ब्लैक, ब्लैक के बाद येलो, वहां पे ग्रीन, ग्रीन के बाद रोजी, रोजी के बाद व्हाइट। तो बताइए ब्लैक के विपरीत क्या आ गया, ब्लैक के विपरीत रोजी, ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। चलिए इधर एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन क्या है कि आपको येलो के विपरीत क्या बोल देते, येलो के विपरीत व्हाइट आ गया आंसर। तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, लीजिए करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, बताइए जी पीले रंग के विपरीत क्या है, बताओ जी पीले रंग के विपरीत, ऑपोजिट टू येलो, येलो कलर के विपरीत क्या है, रोजी कौन सा कलर होता है। अच्छा जी, चलो जी करो सॉल्व इस क्वेश्चन को फटाफट से, 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपने बताना है क्या कि पीले रंग के विपरीत कौन सा रंग है, फटाफट से, जितने बच्चे भी क्लास में हैं। नहीं चीनी शर्मा ऐसे हो ही नहीं सकता, सेम ही रहेगा, सेम ही, चाहे आप कोई भी डाइस पिक कर लो, चाहे आप कोई भी डाइस पिक कर लो, आपका आंसर जो है सेम ही रहेगा। हाँ जी, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, आपका आंसर आ रहा है मैम, इसका आंसर आ रहा है सी ऑप्शन, ब्लू रंग, ब्लू। चलो देखते हैं मैम, आज मेरा पहला दिन है। हाँ जी चीता जी, आपका हर क्लास में पहला दिन ही होता है, आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, आगे भी बहुत बड़े तरीके से पढ़ाई करेंगे, है ना जी। चलिए बहुत बढ़िया, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, टाइमर बंद हो चुका है। हमें क्या करना है, येलो के विपरीत फाइंड करना है। अगर मैं ऑरेंज फाइंड करूं, ऑरेंज ब्लू दो कॉमन है ना, दो कॉमन है। अब अगर मैं येलो और ये येलो पिक कर लूं, और तो कुछ यहाँ पे ब्लू कॉमन है, ये नहीं पिक कर सकते, ब्लू भी है इसमें। लास्ट वाले की बात करें, येलो और येलो, ये पिक कर ले, पहली और लास्ट। चलो जी देखते हैं, येलो के बाद क्या आ गया, ब्लू, ब्लू के बाद ऑरेंज, ऑरेंज आ गया। वहां पे येलो की बात करें, येलो के बाद रोज, रोज के बाद रेड। तो बताइए जी कलर कौन सा बचा, कलर हमारे पास ये वाला बचा, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। बट ये तो ऑप्शन में नहीं दिया गया, ये तो हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, है ना, ये तो हमें ऑप्शन में नहीं दिया, तो ऑप्शन नन ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैम आज, ठीक है जी, कल्पना आप सर्च कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, रीजनिंग बाय काजल मैम, आप सर्च करिए, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे टॉपिक्स की आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए जी बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। लीजिए बताइए एक के विपरीत आपके पास क्या रहेगा, 3 पासे आपको दिए गए हैं, 3 डाइस आपको दी गई हैं, जिनके 6 देखो नंबर फ्रॉम 1 to 6, एंड आपने बताना है एक के विपरीत आपके पास क्या रहेगा। चलिए जी टाइमर लगा के देखते हैं कितने बच्चे स्पीड में अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को सबमिट करते हैं। हाँ जी 6, वेरी गुड वर्तिका, वर्तिका, रिमझिम, अंजुमरा, वेरी गुड शिवांगी, अजीत राजपूत, रिमझिम, रिद्धि इंद्रजीत, रिद्धि प्रीति, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब, जानू, ओके, रोहिणी, रोशनी, पाल, वेरी गुड जी, सही है। आंसर क्या हो गया, आप कह रहे हैं मैम आंसर आएगा 6, 6 आंसर आएगा, देखिए एक बार कैसे आया 6 आंसर, वेरी गुड जी। चलो जी देख लेते हैं, कॉमन 6 है दोनों में, कॉमन 6 है, 6 के बाद हमारे पास क्या आ गया, 2, 2 के बाद 3, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, बचा क्या 1, तो 1 के विपरीत क्या आ गया, हाँ जी 1 के विपरीत हमारे पास क्या एक के विपरीत हमारे पास क्या रहेगा, 1 के विपरीत की बात की है ना, 6 बोला गया, 6 हमें ऑप्शन में दिया ही नहीं गया, 6 हमें ऑप्शन में गिवन ही नहीं है, तो नन ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है जी।
क्लियर है? एनी डाउट? चलो जी आगे बढ़िए, लीजिए करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। नंबर 1 के ऑपोजिट क्या है? अभी मैं आगे आपको कुछ मिक्स क्वेश्चंस भी करवाने वाली हूँ, मेक श्योर क्लास के एंड तक जुड़े रहे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिनकी स्पीड नहीं है जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपकी ऑटोमेटिकली स्पीड बन जाएगी। चलिए जी बताएंगे, व्हाट इज द नंबर ऑपोजिट 1, 1 के विपरीत क्या रहेगा? वेरी गुड जी, करेंगे सभी लोग सॉल्व फटाफट से, रुकना नहीं है, अकना नहीं है, थकना नहीं है। कब तक? ये लोग आप बताएंगे कब तक। जो बच्चे बहुत पुराने जुड़े हुए हैं मेरे साथ उन सबको ये स्लोगन पता है, रुकना नहीं है, अकना मतलब डिमोटिवेट नहीं होना, थकना नहीं है। कब तक? वर्तिका, इंद्रजीत, रोशनी, रिमझिम, जितने बच्चे भी क्लास में, कब तक? जब तक हमें हमारी सिलेक्शन नहीं मिल जाती, जब तक हमें हमारी जॉब नहीं मिल जाती। याद रखिए, रुकना नहीं, अकना नहीं, थकना नहीं। कब तक? जब तक हमें हमारी सिलेक्शन नहीं मिल जाती। तो एक के ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जब तक बीपीएससी को 4 एग्जैक्टली। देखिए जी क्या करेंगे, यहाँ पे 6 2 कॉमन है, 6 2 कॉमन ये पिक नहीं कर सकते, फिर ये 6 और ये 6 दोनों बाकी अलग हैं। 6 के बाद 2, 2 के बाद 3 क्लॉकवाइज घुमा दिया, वहां भी 6 के बाद 5, 5 के बाद 4 क्लॉकवाइज घुमा दिया। अब बताओ जी पूछा क्या है कि 1 के विपरीत क्या है? देखो 3 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 2, बचा क्या? 1। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1 के विपरीत हमारे पास 6 हो जाएगा, ऑप्शन डी। जब कॉन्सेप्ट में आपको क्लैरिटी है ना तो बिलीव मी क्वेश्चन किसी भी तरीके का आ जाए आप उस क्वेश्चन को फोड़ ही डालेंगे। चलो जी आगे बढ़ो, लो ये सवाल को सॉल्व करो, बढ़िया सवाल है, मस्त सवाल है। पवन सर भी पढ़ाते हैं, दीपक सर भी पढ़ाते हैं। पवन सर 9 बजे पढ़ाते हैं मैथ्स और दीपक सर 12 बजे पढ़ाते हैं मैथ्स, ठीक है। चलिए जिसको बताइए, कहते कि बताइए नंबर 2, 2 बिंदु के विपरीत क्या रहेगा? 2 बिंदु के विपरीत क्या रहेगा? पासे के 2 आकृतियों में आधार पर आपको बताना है कि 2 विपरीत दिशाओं में कौन सी संख्या कितने बिंदु होंगे। चलो जी बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? अब देखो मैम आपने कहा कि जब भी 2 डाइस, 3 डाइस, 4 डाइस दी जाए हमें 2 डाइस पिक करनी होती है, एक मुख कॉमन वाली, बट यहाँ पे तो हमें डाइस ही 2 दी गई है और इनमें क्या किया है? 2 मुख कॉमन है। जिसमें 2 मुख कॉमन हो फिर हमें क्या करना है? देखिए यहाँ पे एक बात की क्लैरिटी है कि 3 के ऑपोजिट 4 है, ये 3 और ये 4, 3 के ऑपोजिट 4 है और 2 और 1 के बारे में हमें नहीं पता, 2 और 1 के बारे में हमें नहीं पता, यानी कि नंबर्स कौन कौन से मिस है हमारे पास? एक तो 5, एक तो 6, इधर भी नंबर 5 और नंबर 6 मिस है। इट मींस 2 के विपरीत 5 और 6 दोनों ही हो सकते हैं, 6 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। इस टाइप के सवाल में आपको ऑप्शंस भी इसी तरीके से मिलेंगे, 6 और 5 दोनों में कोई भी हो सकता है, बट हम कुछ कह नहीं सकते। अगर यहाँ पे अकेला 5 अकेला 6 दिया होता उस केस में हम आंसर लगाते कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बट हमें यहाँ पे ऑप्शंस दे रखा है इसीलिए क्या आ गया? ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है जी, क्लियर? एक बार सब लोग टाइप कर देंगे, सही है, समझ में आ गया? एनी डाउट, एनी दिक्कत, एनी परेशानी? चलिए जी आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट सवाल के ऊपर। लीजिए कहते 3 नंबर के विपरीत बताइए, 3 नंबर के विपरीत बताइए क्या रहेगा? अब फटाफट सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, फटाफट से सॉल्व करेंगे सभी लोग इस क्वेश्चन को। 3 नंबर के विपरीत हमारे पास क्या रहेगा? 3 के विपरीत की बात की गई है, नो दिक्कत नो परेशानी, एग्जैक्टली। चलो जी बताइए, 3 के विपरीत 5 रहेगा मैम, 3 के विपरीत 5। चलो जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। कैसे सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया? लो जी इसको सॉल्व कर लो, पहला और दूसरा और तीसरा। 1 के बाद 4, 4 के बाद 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 5। तो क्या पूछा है? 3 के विपरीत, 3 के विपरीत आपके पास 5 आ गया, 3 के विपरीत आपके पास 5 आ गया। आप चाहे पहली तीसरी, आप चाहे पहली चौथी डाइस लेके फॉलो पिक कर लो, आंसर आपका सेम ही रहेगा, आंसर आपका सेम ही रहेगा। चलो जी ओके क्लियर जी, आप
पहली चौथी को सॉल्व कर लो। कॉमन क्या है इसमें, 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 के बाद 2, 2 के बाद 3 क्लॉकवाइज घुमाने पे, यहाँ पे 6 के बाद 4 और 4 के बाद 5, तब भी 3 के ऑपोजिट 5 ही आया, यहाँ भी 3 के ऑपोजिट 5 ही आया। जैसे मर्जी आप सॉल्व कर लो, आंसर आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, क्लियर। ओम सुमन जी बीच में आके समझ में कैसे आएगा जब क्लास को स्टार्टिंग से आपने ज्वाइन नहीं किया है ना। चलो जी आगे बढ़िए, बताइए जी बी के विपरीत हमारे पास क्या रहेगा, बी के विपरीत हमारे पास क्या रहेगा। क्या नाम है, ओम सुमन जी बेटा आपने कल क्लास लगाई थी, अगर कल की क्लास नहीं लगाई तो प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है एक बार कल डाइस का पार्ट नंबर 1 स्टार्टिंग से लगाइएगा, फिर इस क्लास को स्टार्टिंग से लगाइएगा, आपको कॉन्सेप्ट डेफिनेटली क्लियर जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, फटाफट से बी के विपरीत बोला गया है तो क्या करना है बेटा, 4 डाइस गिवन है, आपने क्या करना है जी, एनी 2 डाइस पिक करनी है। कौन सी वाली, वे डाइस जिनका एक फेस एक मुख क्या हो, कॉमन हो। ये 10 बार मैं लिख चुकी हूँ चीज, 10 बार लिख चुकी हूँ, क्योंकि सिर्फ आपके लिए कि आपको डाउट ना रहे कि जो बच्चे बीच में नए ज्वाइन हो रहे हैं कि कैसे करना है। 4 डाइस दिए हैं, 1 2 3 4, आपने क्या करना है इनमें से कोई 2 डाइस पिक कर लो। कौन सी वाली, जिसका एक मुख कॉमन होगा। तो बताइए जी, ये देखो बी डी कॉमन है, बी डी कॉमन है, पहली और दूसरा पिक नहीं कर सकते। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे डी और डी, और कुछ कॉमन नहीं है, और कुछ कॉमन नहीं है, तो बस फिर डी के बाद क्लॉकवाइज घुमा दो। डी के बाद क्या आ गया, बी, बी के बाद एफ, इधर डी के बाद ई, ई के बाद सी। तो बताइए बी के विपरीत क्या आ गया, बी के विपरीत ऑप्शन ए, ई आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी क्लियर, डन जी। चलिए जी आगे बढ़े, फिर बी के विपरीत ई होगा, नन ऑफ द अबव नहीं होगा बेटा, ई आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। चलो जी बहुत बढ़िया, लीजिए फटाफट से सॉल्व करिए कि एक के विपरीत क्या होगा। आप तो ये आंखें बंद करके तो नहीं, ये चुटकियों में आप इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। मैं इतना आपके ऊपर मेरे को ट्रस्ट है कि हाँ अब आपको कॉन्सेप्ट डाइस का समझ आ चुका है। बताइए एक के विपरीत हमारे पास क्या होगा। हाँ जी सही है जी, एक के विपरीत। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। अरे बेटा टीचर के लिए ना सब चाहे बड़े भी हो बच्चे ही होते हैं। ओके चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से, बहुत कम लोग कमेंट टाइप कर रहे हैं। अब क्या किया आप लोगों ने, मैम हमने क्या किया, इसमें पहली और दूसरी डाइस में एक को पिक कर लिया, फिर एक के बाद हमारे पास आ गया 2, 2 के बाद 6, एक के बाद 5, 5 के बाद 3, पूछा क्या है, एक के विपरीत हमारे पास 4 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी मेरे पास मैम सही आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया जी। लो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए डी के विपरीत क्या होगा, डी के विपरीत क्या होगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, फटाफट से। डी के विपरीत क्या, अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे, और टाइप के क्वेश्चंस हैं, डाइस वाला हम चैप्टर फटाफट से कंप्लीट करके कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे। डी के विपरीत क्या रहेगा, हाँ जी यहाँ पे सी डी कॉमन है, ए और बी हम नहीं पिक कर सकते। फिर उसके बाद बताइए जी क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, मैम इसका आंसर रहेगा ए ऑप्शन यानी कि बी, ए ऑप्शन यानी कि बी, डी रहेगा। चलो देख लेते हैं क्या इसका सही आंसर है, सी पिक कर लें फिर, चलो सी पिक कर लेते हैं क्लॉकवाइज, सी के बाद ई, ई के बाद डी, सी के बाद बी, बी के बाद ए, तो डी के ऑपोजिट क्या आ गया जी, डी के ऑपोजिट ए, यानी कि ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ जी डी आएगा बेटा, ए है ना, ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। लीजिए यहां तक हम हमारे डाइस वाले चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, डाइस वाला चैप्टर डन। अब मेरे को एक बार सभी लोग बताओ कि डाइस वाले चैप्टर में सभी को समझ में आए क्वेश्चंस, किसी बच्चे को डाउट, किसी बच्चे को दिक्कत, किसी बच्चे को परेशानी,
एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे अगर आपको बढ़िया तरीके से डाइस वाले क्वेश्चंस जो है समझ में आ चुके हैं, एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए जी फटाफट से जल्दी से, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज वाटर एंड मिरर इमेज के क्वेश्चंस, बट अभी हम कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे। लीजिए बताइए, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही से सॉल्व कर पाते हैं। बताना है सही सीक्वेंस में इसको अरेंज करना है, चाहे स्मॉल टू लार्ज या लार्ज टू स्मॉल में अरेंज करना है और इसका आंसर बताना है। चलिए जी बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, कल्पना आप एक बार कल भी देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ ओके अशोक जी, आप एक बार कल वाली क्लास भी देखिएगा। और आपकी क्लास हर रोज सुबह 10 बजे होती है, जिसमें आपको हर टॉपिक हर टाइप का सवाल करवाया जाता है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, हाँ जी ऑप्शन ए कैसे, यानी कि आप कह रहे हैं मैम सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एक गांव होगा, है ना, सबसे पहले एक गांव होगा, फिर गांव के बाद एक शहर होगा, सिटी होगी, सिटी के बाद एक डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद एक स्टेट होगी, स्टेट के बाद एक नेशन होगा। यानी कि आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले विलेज यानी कि नंबर 2, विलेज के बाद एक शहर, शहर के बाद एक डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट, स्टेट के बाद नेशन। 2 3 4 5 1, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है आपका आंसर, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने बताया। नेशन जो है लास्ट में होगा, राष्ट्र। चलो जी आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जी, इसको आपने मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। क्या है, मंकी, हाथी, चूहा, मक्खी और शेर। बताओ जी, करो इसको सॉल्व, करो इसको सॉल्व, अरेंज करिए, अरेंज करिए इस क्वेश्चन को। बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, किस लॉजिक से आप इसको अरेंज करें, या तो आप स्मॉल टू लार्ज या लार्ज टू स्मॉल या वर्क के अकॉर्डिंग, जो भी। हाँ जी ठीक है जी, हाँ जी क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगर हम छोटे से बड़े की ओर अरेंज करें, सबसे छोटी क्या होती है, मक्खी सबसे छोटी होती है ना, मक्खी से छोटी, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी गया। मक्खी के बाद, मक्खी के बाद चूहा, चूहा, चूहे के बाद मंकी, मंकी के बाद हाँ जी शेर, शेर के बाद हाथी, यानी कि 4 3 4 3, ये भी गया। ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट आंसर आ गया, 4 3 1 5 2, 4 3 1 5 2 क्या आ गया आपके पास, करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए जी, लो जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, पत्ती, फल, तना, जड़ और फूल। बताओ जी इस क्वेश्चन का आंसर। मैम शहर में जिला होता है, जिले में शहर थोड़ी होता है। अच्छा बेटा, जैविक जो भी आपका नाम है बेटा, आप उस सीक्वेंस को देखो ना, गांव, गांव कहाँ पे है, शहर, शहर कहाँ पे, जिला, जिला कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, तुम लोग सीक्वेंस देखो ना, सिटी, सिटी, फिर सिटी, बहुत बहुत सारे शहर मिला क्या बनता है, एक डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले रूट, जड़, जड़ के बाद तना, जड़ के बाद तना, तने के बाद पत्ती, पत्ती के बाद फूल, फूल के बाद फल। 4 3 1 5 2, ऑप्शन बी आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाए। अब जो बच्चे कह रहे हैं ना कि मैम ये कैसे होगा, बेटा देखो समझो इस क्वेश्चन को, इसमें क्या है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कोई गांव होगा, कोई गांव होगा। अब गांव कहाँ होता है, किसी शहर में गांव होगा। अब जो शहर है, शहर कहाँ होंगे, शहर डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट कहाँ होते हैं, किसी राज्य में, ठीक है, राज्य कहाँ होते हैं, किसी स्टेट में। ध्यान से आप क्वेश्चन को देखो बेटा, ठीक है। चलो जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट से। नीचे दिए गए तीसरे चित्र के प्रश्न जिनके स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे बताना है कौन सा नंबर आएगा। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही से सॉल्व करते हैं। गांव मिलकर जिला बनता है,
जिला मिलके शहर बनता है। ठीक है जी, आपने कहा तो मान लिया मैंने। एक बच्चा कह रहा है मैम गांव मिलके जिला बनता है, जिले मिलके शहर बनते। ठीक है बेटा, आपने कहा मैंने मान लिया। ठीक है, चलो जी इसको सॉल्व करिए। क्या किया गया है यहाँ पे, फटाफट सभी लोग सॉल्व करेंगे। बेटा यहाँ पे लिखा, गाइस देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 12, 18, 30, 6, 16, 24, 40, 8, 24, 36 और 60। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। अब क्या किया गया इधर, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, गुना 2 गुना 3 गुना 5, गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो बताइए अब 24 को, अब किस नंबर को 2 से गुना करें कि आपके पास 24 आ जाएगा। मैम 12, मैम 12 को मल्टीप्लाई करो, 12 गुना 2, 12 गुना 3, 12 गुना 5। तो क्या 12 आपको कहीं में दिया गया है, नहीं, तो नन ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नन ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, आपके पास करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए जी आगे बढ़िए, बताइए जी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या रहेगा। ये आप 10 सेकंड से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 10 सेकंड से पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फटाफट से बताइए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमारे पास कौन सा नंबर रहेगा। सेशन को सभी लोग लाइक भी कर दो, सेशन को सभी लोग शेयर भी कर देंगे। देख लीजिए, आपको मैंने एक बार भी नहीं कहा, आपने लाइक भी नहीं किया अभी तक, ये तो गलत बात है ना। चलिए जल्दी सभी लोग सेशन को पहले लाइक करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे, फटाफट से लाइक शेयर भूलने का नहीं। चलिए जी यहाँ पे क्या किया गया है, क्या नंबर रहेगा 16, बट 16 कैसे आया, 16 कैसे आया जी। 16 देखो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अब देखो सीक्वेंस की बात करें, 1 2 3 5 6, यहाँ पे क्या मिस है, 4 नंबर मिस दिया है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो 16 आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। 16 आपके पास क्या है, सही उत्तर आ जाएगा। चलिए जी बहुत बढ़िया, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। लुप्त अक्षर ढूंढे, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। बताइए इधर आपके पास लुप्त संख्या जो है क्या रहेगी। जितने बच्चे भी क्लास में सभी लोग, हाँ जी मिथिलेश, अशोक, स्वीट, समीक्षा, सोनी, रेखा, सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वर्तिका, आरती, चीनी शर्मा, जितने लोग भी क्लास में हैं। अरे ऐसा नहीं है, देखो ये सभी लोग आप इंटेलिजेंट हैं, वही है कि आप प्रैक्टिस कब से कर रहे हैं, तैयारी कब से कर रहे हैं, ये चीज भी मैटर करती है। ठीक है, चलो चलो करो सॉल्व। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, क्या किया गया यहाँ पे। सबसे पहले क्या, देखो हम लोगों ने इसकी प्लेस वैल्यूज देखी हुई है, 1 4 7 है ना, 4 9 14, 9 16, यहाँ पे हमें फाइंड करना है। अब क्या करें मैम, क्या करें। अब देखो 1 से 4 कैसे आया मैम, +3 कर दिया। 4 से 7 कैसे आया, यहाँ भी +3 कर दिया। ठीक है, अब 4 से 9 कैसे आया, +5 कर दिया। 9 से 14 कैसे आया, +5 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 9 से 16 कैसे आया, कितना नंबर ऐड किया, +7। तो आगे भी क्या करेंगे, 16 में 7 ऐड कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 16 4 20, 20 3 23। तो बताइए 23 किसकी प्लेस वैल्यू, 23। ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जिसकी प्लेस वैल्यू 23 है, बताइए जल्दी से क्या है। तो मैम 23 की बात करें, इसकी प्लेस वैल्यू W की 23 प्लेस वैल्यू है। ऑप्शन सी आपके पास सही आंसर आ जाएगा। आप मुझे बताइए इधर कौन से नंबर हैं, 3 5 और 7, ये आपके पास कौन से नंबर हैं, ये आपके पास इवन नंबर हैं जहां ऑड नंबर्स हैं। फटाफट से रिप्लाई करेंगे, इवन नंबर है कि ऑड नंबर्स हैं।
कौन से नंबर्स को ऐड किया गया है, इवन नंबर्स को कि ऑड नंबर्स को? जल्दी से सभी लोग टाइप करेंगे, कौन से नंबर है? वेरी गुड जी, ये 3, 5, 7 क्या है? ये आपके विषम नंबर हैं। विषम नंबर कौन से? वे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 2 से भाग नहीं होते, ठीक है। चलिए जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लीजिए बताइए, जो प्रश्न चिन्ह के ऊपर स्थान है आपने ढूंढना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। चलो जी फटाफट सॉल्व करेंगे, फटाफट से सॉल्व करेंगे जितने बच्चे भी, सभी लोग बिल्कुल स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। बताएंगे लुप्त अक्षर ढूंढे, Z S G M D I F E H, इधर आपको फाइंड करना है। मैम कैसे फाइंड करें, क्या देखें, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या किया हो सकता है, कौन सी कहानी चली है, क्या लॉजिक हुआ है, बताओ जी। ये सवाल सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर बेस्ड है? आपके A to Z जो पोजीशंस वैल्यू हैं, प्लेस वैल्यूज के ऊपर ये सवाल बेस्ड है, क्योंकि ऐसे हम लॉजिक फाइंड ही नहीं कर पाएंगे कि इधर क्या हुआ है। वॉवल्स कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग देखो, Z की बात करें, Z की प्लेस वैल्यू 26 है ना जी। S की प्लेस वैल्यू 19, G की प्लेस वैल्यू 7। चलो जी, अब मैं अगर कहूं कि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो इसका भी क्या बन गया, सम 26 है ना जी। फिर M की प्लेस वैल्यू 13, D की प्लेस वैल्यू 4, I की प्लेस वैल्यू 9 होगी। इन तीनों को ऐड करो, 19 और 4 13, 13 प्लस 13 कितना हो गया, 26। यानी कि अल्फाबेट की जितने भी आपको अक्षर दिए गए हैं इनकी प्लेस वैल्यूज का सम कितना है, 26 है। अब यहाँ पे देखो, F की 6, E की 5, H की प्लेस वैल्यू 8, यानी कि 8 5 13, 13 और 6 कितना हो गया, 13 और 6 आ गया 19। अब देखो 19 में मैं कितना नंबर ऐड करूं कि मेरे पास टोटल जो है 26 आ जाए। मैं इसमें ऐड करूं 7, तो बताइए 7 जो है अक्षर में किसकी प्लेस वैल्यू है, 7 अक्षर में किसकी प्लेस वैल्यू है? मैम 7 जो है G की प्लेस वैल्यू है। इट मींस ऑप्शन सी हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, वरना सवाल कुछ भी नहीं है आपके सामने। आपको ये देखना है कि क्वेश्चन को कैसे समझना है, क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट फॉलो हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़िए, लीजिए बताइए जी, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमारे पास जो है कौन सा नंबर रहेगा, इधर फाइंड करना है। चलो जी बताइए, करिए सॉल्व फटाफट से, करो सॉल्व जल्दी से, बहुत बढ़िया। आई होप सबको विजिबल होगा। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा जी, क्या हुआ है, कौन सी कहानी चली है, कौन सी कहानी चली है? देखो 3 + 2, 3 + 2 5, 25 दिया गया है, 5 का स्क्वायर 25 आ गया। सॉल्व देखो, 15 + 6 21, 21 का स्क्वायर 441। अब देखो यहाँ पे 10 + 7 17, 17 का स्क्वायर 289 आ गया। चलो यहाँ पे देखो 13 + 2, 13 + 12 कितना हो गया, 25। अब मेरे को बताइए 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर कितना आएगा, 125, 25 1225। तो क्या आंसर रहेगा, देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है, कितने बच्चों को पता है? सभी लोग टाइप करेंगे। मैम 25 का स्क्वायर होता है 625, 625, यानी कि नन ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को फटाफट से, बहुत बढ़िया जी, करो करो सॉल्व इस क्वेश्चन को जल्दी से, बहुत ही बढ़िया। सभी लोग सॉल्व करेंगे, बस थोड़े से क्वेश्चंस रह गए हैं, फटाफट से हम इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा, क्या इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा जी, फटाफट से सॉल्व करेंगे सभी लोग।
क्या आंसर है? 6 से 2, 4 से 5, इधर बीच में 32 है, ये 18, ये 43, यहाँ पे नंबर फाइंड करना है, ये आप लोगों ने नंबर फाइंड करना है। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। और मैं आपको बता दूं, जेटेट की साइंस की क्लासेस आज शाम 4 बजे से स्टार्ट हो रही हैं, जो कि मोना मैम करवाएंगे, तो सभी लोगों ने 4 बजे क्लास को ज्वाइन जरूर करना है जेटेट की साइंस की। चलिए जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट से। हाँ जी, क्या आंसर रहेगा? फटाफट सॉल्व करेंगे गाइस, 1 मिनट। हाँ जी, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्या किया गया? 6 दूनी 12, 4 गुना 5 कितना हो गया? 12 प्लस 20 32, है ना? मतलब सामने सामने वाले 4 है 12, 12 प्लस 6 18, 7 5 है 35। अब 35 में मैं कौन सा नंबर ऐड करूंगी मेरे पास 43 आ जाए? 35 में मैं कौन सा नंबर 8 नंबर ऐड करूं? तो 4 मेरे को गिवन है, 4 किससे मल्टीप्लाई करूं मैं? 2 से। ऑप्शन बी आपके पास क्या आ गया? करेक्ट आंसर आ गया। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया, वेल डन गाइस। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए फटाफट से। देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने बच्चे बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर पाते हैं इस सवाल को। चलिए जी, करिए सॉल्व। करो करो सॉल्व जल्दी से। करो करो सॉल्व जल्दी से, बहुत ही बढ़िया। चलिए क्या किया गया है यहाँ पे बताएंगे सभी लोग। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप अपने आंसर सॉल्व कर रहे हैं। वेरी गुड जी, बहुत ही बढ़िया, वेल डन गाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, मैं देख पा रही हूँ ऑप्शन बी इसका आंसर आ रहा है। ऑप्शन बी, बट ऑप्शन बी चलो देखते हैं। अब यहाँ पे किया क्या है, देखो 4 से 9 है, 4 से 9 कैसे आएगा मैम? 4 को 4 गुना 2 8, 8 प्लस 1 कितना आ गया? 9। ठीक है जी। फिर 9 से 20 कैसे आया? 9 गुना 2 18, 18 प्लस 2 कितना आ गया जी? मैम 20 भी आ गया। 20 से 43 कैसे आया? 20 गुना 2 40, 40 प्लस 3 आपके पास 43 आ गया। फिर 43 से 90, 43 इंटू 2 प्लस 4 कितना आ गया? 6 8 आ गया 90। तो अब 90 को क्या करेंगे? 90 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 90 गुना 2 180, 180 प्लस 5 185 आपके पास आंसर होगा। 180 नहीं होगा, यानी कि नन ऑफ दी अबव आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। क्या आंसर है? नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, क्योंकि क्या किया है सीरीज में 1 2 3 4 5 नंबर्स को बढ़ा के ऐड किया गया है। ओके जी, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। लो जी, करो सॉल्व फटाफट से, जल्दी से, स्पीड से। 4-5 क्वेश्चंस रह गए हैं, नहीं 2-3 क्वेश्चंस और हैं, फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। बताइए जी इस सवाल का आंसर आपके पास क्या रहेगा? इस सवाल का आंसर आपके पास क्या रहेगा? ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बताइए जी क्या आंसर रहेगा? सबसे पहले देखो कि 2 से 3 कैसे आ सकता है और 3 से 7 कैसे आया। चलो जी देखो, अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, 2 गुना 2 4, 4 माइनस 1 3 कर दूं। फिर 2 गुना 3 6 प्लस 1 7 कर दूं। 7 प्लस 4 नहीं, आगे बढ़ जाएगा। नो नो, ये नहीं सॉल्व होगा। फिर और क्या किया हो सकता है? देखो, हाँ जी बताइए जी। 2 एकम 2 प्लस 1 3, 3 गुना 2 6, 6 प्लस 1 7, 7 गुना 2 14, 14 माइनस 1 नहीं। बताओ जी क्या किया हो सकता है? प्लस माइनस क्या किया है? देखो, करो करो सॉल्व जल्दी से, बताइए फटाफट से क्या किया है, क्या किया? देखो, अगर हम यहाँ पे कहें 2 गुना 2 4, 4 माइनस 1 आपके पास क्या आ गया? 3 आ गया। फिर 3 गुना 2 6, 6 प्लस 1 आपके पास 7 आ गया। फिर 7 गुना 2 14 माइनस 1 आपके पास 13 आ गया। 13 से 27,
13 गुना 2 26 प्लस 1 आपके पास 27 आ गया। फिर 27 से आपके पास 27 गुना 2 माइनस 1 आपके पास 53 आ गया। फिर 53 से 53 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 करेंगे 6 10 107 आ गया। अब आपने क्या करना है, 107 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना 214, देखो प्लस फिर माइनस 1 करेंगे, आपके पास क्या है 213, यानी कि ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। बताइए जी, सभी लोगों ने इस सवाल को इसी तरीके से सॉल्व किया था, जितने बच्चे भी क्लास में हैं। अच्छा देखो गाइस, क्लास में ना कम से कम भी ना 200 बच्चे लाइव हैं, और लाइक सिर्फ और सिर्फ 130, और लाइक अभी तक सिर्फ और सिर्फ 130 बच्चों ने लाइक किया है। प्लीज गाइस, जिन बच्चों को वाकई ही क्लास अच्छी लग रही है, वाकई क्लास में हर क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से, सो प्लीज सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। ये आपके लिए ही क्लास है, ये सीरीज मैंने आपके लिए ही स्टार्ट की हुई है। चलिए जी, आज का आखिरी सवाल, आज का आखिरी सवाल है, 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दूंगी। आज का आखिरी सवाल करिए सॉल्व। कहा है 3 से 5, 5 से 8, 8 से 13, 13 से 22, आपने बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमारे पास क्या रहेगा। सबसे पहले देखो 3 से 5 कैसे आएगा, फिर 5 से 8 कैसे आएगा, 8 से 13, 13 से 22 कैसे आया। सबसे पहले आपने ये चीज देखनी होती है। देखिए जी, अगर मैं 3 से 5 की बात करूं, 3 गुना 2 6, 6 माइनस 1 कितना आ गया, माइनस 1, आपके पास 5 तो आ गया। फिर 5 से 8, 5 गुना 2 10, 10 माइनस 2 8 आ गया। फिर 8 गुना 2 16, 16 माइनस 3 13 आ गया। 13 गुना 2 26, 26 माइनस 4 22 आ गया। 22 गुना 2 44, 44 में से 5 ऐड करेंगे, आंसर आपके पास क्या होगा, आंसर आपके पास क्या होगा, जल्दी से बताइए। 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44, माइनस 5 करेंगे, तो बताइए सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। ये आज का आखिरी सवाल है, आज का आखिरी सवाल, आंसर आपके पास क्या आएगा, 39 आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, लीजिए ये आपका पहला क्वेश्चन है आज का होमवर्क, होमवर्क क्वेश्चन पहला। ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन है होमवर्क। इन दोनों सवालों के आंसर्स आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, दोनों सवालों के आंसर्स आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और मैं आपको फिर से बता दूं कि झारखंड टेट की जो है साइंस की क्लासेस जो है, इसका शुभ आरंभ आज से हो रहा है, गुरुवार, यानी कि आज से शाम को 4 बजे मोना मैम आपको करवाएंगे। सभी लोगों ने शाम को 4 बजे साइंस की क्लास में जरूर जुड़ना है। और मैं आपको फिर से बता दूं कि टीचिंग परीक्षा लाया है आपके लिए स्पेशल ऑफर, 40% ऑफ है ऑन ऑल कोर्सेज। ठीक है, जल्दी से आप एनरोल कर लीजिए। तो चलिए गाइस, फिर ये थी आपकी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होगी। और प्लीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी क्लास कैसी रही, डाइस का चैप्टर आपको समझ में आया और आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बट मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको सारा समझ में आया होगा। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड टेक केयर।